हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एप्टीट्यूड विजार्ड्स। आज हमारा लेक्चर 3 है और इसमें हमें देखना है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जो कि थर्ड पार्ट है किसका? सीरीज़ कंप्लीशन का। तो मतलब पहला नंबर सीरीज़, देन वी हैड डिस्कस्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जो कि ब्लेंड ऑफ फर्स्ट टू है। तो वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो वो 2 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ क्लिक होगा, मतलब जो भी मैं टर्म्स बोलूँगी वो थोड़े रिलेट कर पाएंगे आप। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है? तो थियरी डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ। कुछ भी खास नहीं करने वाले, सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स जो भी पहले 2 वीडियोस में किए थे ना, उन्हीं को अप्लाई करना है। हर टॉपिक के लिए नया नया कंसेप्ट लाएंगे तो इतने सारे कंसेप्ट्स कहाँ से याद रखेंगे? क्या क्या याद रखना था? 7 कंसेप्ट्स ऑफ फर्स्ट वीडियो, 8 मतलब एक और कंसेप्ट ऑफ सेकेंड वीडियो। टोटल 8 कंसेप्ट या 9 कंसेप्ट होंगे अभी तक आपके पास। वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिसमें से स्टार्टिंग के कुछ बहुत ही पिद्दी थे, बट काम बहुत आते हैं, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। देखते हैं कैसे। चलो पहला सवाल दे लो। पहला सवाल क्या कह रहा है? J2Z K4X L7V N16R। ठीक है, फॉन्ट साइज अचानक से बढ़ गया क्या? O22P। थोड़ा दिखने के हिसाब से थोड़ा बढ़ा देना ठीक होगा। देख लीजिए, ये J2Z है, L7V है। ठीक है, J2Z K4X L7V और क्वेश्चन मार्क एक, मतलब बीच में एक ब्लैंक है, बीच का हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। वो ब्लैंक जो है उसे हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का सिस्टम होता है, विच मीन्स दैट J इज समहाउ रिलेटेड विद K is somehow related with L is somehow related with the first term of this unknown element, and this term is related somehow with N and then O. 1-to-1 correspondence समझ रहे हैं आप? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ J K, ठीक है, L क्वेश्चन मार्क N O, इसमें रिलेशन निकालना है। डायरेक्ट करते हैं, इजोटी मत लगाओ। क्यों? JKLMNO, बच्चे को भी पता है ये होने वाला है M, लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट इतना काम क्यों करना? डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ का एक एलिमेंट M होगा, फर्स्ट एलिमेंट M होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, नंबर है 247 क्वेश्चन मार्क 16R 16 एंड देन मेरे पास क्या है 22। क्या मतलब बन रहा है? TPS लगा लेते हैं +2, क्योंकि मुझे प्राइम तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर और क्यूब भी नहीं दिख रहा है, तो TPS +2 +3 पता नहीं क्या +6 +2 +3 +4 +5 +6। लॉजिक बैठ गया। 7 + 4 कर लो, 7 + 4 करोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 आ गया, यानी कि नंबर क्या होने वाला है? 11। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट ढूंढना है। इस तरफ आ जाओ, अल्फ़ाबेट ढूंढना है। क्या है? Z X V क्वेश्चन मार्क R P। पहले तो बस रिवर्स में दे रखा है और अल्फ़ाबेट्स बहुत मतलब इतने कोई खास दिख नहीं रहे रिलेशन में, तो लगा लेते हैं इजोटी 5 10 15 20 एंड 25, राइट। सो P क्या है? OP 16 याद है। R का तो मुझे 18 याद हो गया है, पिछले वीडियो से बहुत हो गया है 18। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का नहीं पता। अच्छा देखो, PQRS TUV यहाँ पे आओ। ठीक है, TUV मतलब 21 22, तो यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, XY मतलब 24। ठीक है, और ये तो 26 है। तो यहाँ देखो, ये -2 हो रहा है, यहाँ जा रही हूँ तो पता नहीं कितना हो रहा है, -4 हो रहा है ना, यहाँ पे -2 हो रहा है। निकालना तो यही था, तो मतलब -2 हो रहा होगा, है ना। इसका मतलब 22 - 2 यानी यहाँ पे 20 आना चाहिए, और यहाँ पे 20 के करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ाबेट होता है वो बहुत इजीली पता है हमको, T होता है।
तो यहाँ पे टी आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M11T, M11T। ऑप्शंस अगर देती तो आप डायरेक्टली टिक कर देती, क्योंकि बहुत इजी ऑप्शन थे इसलिए दिए ही नहीं। कॉपी नहीं किया तो देख लीजिए जल्दी से, मैं इरेज कर देती हूँ फिर। ओके, सो बोर्ड इरेज हो गया है। होप आपने पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। ठीक है, 2 है। देखो जल्दी, W144। इसमें मैं ऑप्शन दे देती हूँ ताकि पता रहे कि ऑप्शंस हैं, बट दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। जैसे ये वाला सवाल भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को आ गया होगा। जिन्होंने पहला वीडियो देखा है, दूसरा वीडियो देखा है, उनको तो आ गया होगा। डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करते हैं। देखो क्या दिख रहा है? 144 देख के खुशी फील हुई मुझे, 12 स्क्वायर है। 100 को देख के मुझे 10 स्क्वायर की खुशी हुई। 81 को देख के मुझे 9 स्क्वायर की खुशी हुई। 64 को देख के मुझे 8 स्क्वायर की खुशी हुई। 8, 9, 10 क्वेश्चन मार्क, 12, 11 का स्क्वायर। बच्चा भी बोल देगा होता क्या है वो, अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम है। 121 होता है। इधर आ जाओ, W क्वेश्चन मार्क S Q O। कुछ दिख नहीं रहा, एकदम से कुछ नहीं दिख रहा। एकदम से कुछ नहीं दिख रहा तो फिर मत देखो, इजोटी लगाओ, इजोटी मिटाना नहीं चाहिए था वो। 5, 10, 15, 20, 25। ये पता है एक बार के बाद ये भी याद हो जाता है, दिमाग में ये सब कैलकुलेशन चल जाता है। डायरेक्टली कह दो 15। QRST, QR 18, 17। R मुझे याद रहता है आजकल, ठीक है। ST मतलब क्या हो जाएगा? 20 नहीं 19 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मुझे नहीं पता। W STUVW मतलब 21, 22, 23, 23। क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं इस पैटर्न में जाती हूँ, ठीक है, +2 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे +2 दिख रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ भी +2 होगा और यहाँ पे भी +2 होगा। लॉजिक बैठ रहा है। 21 अगर डाल दूँ तो लॉजिक बैठ रहा है। 21 अगर डाल दूँ तो लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20T U आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? U। बात क्लियर है? फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर होगा अल्फ़ाबेट और नंबर। अल्फ़ाबेट U आया, नंबर 122 है, सॉरी 121 है, 121। ये आंसर हो गया। फाइनल आंसर ये है। इसे भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अगर नोट कर लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तीसरा सवाल है अपना। देखो स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, पिछले वीडियोस में काफ़ी स्लो बताया था मैंने, इस बार काफ़ी इंक्रीज्ड स्पीड है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करके आए हैं। DQ2 ER3 FS5 ठीक है। क्वेश्चन मार्क HU11। अब बीच में नंबर नहीं है, थर्ड एलिमेंट जो है, थर्ड टर्म जो है वो नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लगाएंगे, है ना। लगा लेते हैं, चलो। DEFGH डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्या? यस, डायरेक्ट आंसर है G। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो G होगा। नेक्स्ट पे आओ, QRSTU आ गया T। 2, 3, 5, 11 2, 3, 5 क्वेश्चन मार्क 11। देखो 2, 3, 4 दिख जाता तो बहुत अच्छी बात होती, पर दिखा नहीं। बच्चे स्टार्ट कर देंगे TPS लगाना। अरे रुक जाओ 1 मिनट। 2, 3, 5 ये बहुत प्यारे नंबर्स हैं, इनके साथ 11 एक अलग ही फील दे रहा है। ये दे रहा है कि वो 7 कंसेप्ट को अच्छे से याद करो, उसमें ये पहला या दूसरा या तीसरा ही कंसेप्ट था। TPS तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत बहुत फोकस एकदम शांत होकर समझेंगे तो ना कि प्राइम नंबर्स है यार, दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो वी कैन से द फर्स्ट नंबर इज 2, 3, 5, देन देयर मस्ट बी अ 7 एंड देन वी हैव 11। यही वो चीज़ थी जो बतानी थी। अब इसके ऑप्शन देती तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होता, बहुत आसान, ठीक है। मैं ऑप्शंस को
नहीं लिखकर आपकी डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ा रही हूँ और आपके लॉजिक को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ. आर यू गेटिंग मी? सो दीज आर प्राइम नंबर्स. सो वी हैव 2, 3, 5. दिस विल बी 7, विच मीन्स द last term of our unknown element which is a number is number 7. इसका आंसर हो जाएगा GT7. देख लेते हैं. हाँ ठीक है, GT7 करेक्ट आंसर है. ये भी नोट कर लीजिए आप. बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें जो प्राइम का कंसेप्ट आया है ना, ये चीज़ों को अच्छा कर रहा है. ये बता रहा है कि हाँ हमें ये सारे कंसेप्ट अच्छे से याद करने हैं. तो अगर आपने नंबर सीरीज़ नहीं देखा है तो आपको फिर ये क्लिक नहीं होगा जल्दी से. ठीक है, तो नोट कर लिया है. अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. 3 सवाल हो चुके हैं, काफ़ी स्पीड अच्छी है अपनी. आ जाइए फोर्थ पे. फोर्थ सवाल क्या कह रहा है? फोर्थ सवाल भी अच्छा है. C12 एटॉमिक मास लिख रही हो क्या? नहीं, F9 हाँ शायद. I6 नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठता है यहाँ पे. ठीक है, C12 F9 I6 क्वेश्चन मार्क O0. बात समझो, ये आंखें नहीं है, ये O0 है. ठीक है, ये आंखें नहीं है, O0 है. कैसे संभल. हाँ ठीक है, नंबर्स को मैं जो है अंडरलाइन कर देती हूँ. ये अपन इसे इस तरह रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है. क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया होगा पर वो थोड़ा रिकॉग्नाइज होता है बिकॉज वो टाइप्ड रहते हैं ना, इसलिए. C12 F9 हाँ क्या करेंगे? CFI क्वेश्चन मार्क O. कुछ डिफरेंस जो है काफ़ी है ना. इजोटी लगाना ही पड़ेगा. इजोटी, एक सेकेंड. इजोटी 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, C को देखते ही 3 याद आ गया. F को देखते ही EF6 याद आ गया. ये I है. I को देखते ही IJ मतलब 9 याद आ गया. ये पता नहीं O का 15 याद आ गया. मल्टीपल ऑफ 3, जैसे ये लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3. 369 में ही अंदाज़ा आ गया था कि मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, पर फिर लिखा नहीं ये सोच के कि चलो ये वाला एलिमेंट भी देख लेते हैं. तो 12 होगा यहाँ पे. ठीक है, 3 2 से 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15. 12 होगा यहाँ पे. 12 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा? देखो यहाँ से जाओ. ठीक है, LMNO. ठीक है, ये 15 होता है तो 14, 13, 12. तो L हमारा अल्फ़ाबेट हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे L आना चाहिए, यहाँ पे L आना चाहिए, पर नंबर क्या आना चाहिए? देखो नंबर सीरीज़ लिख रही हूँ. 12, 9, 6 क्वेश्चन मार्क 0. 12, 9, 6 TPS लगाते हैं. -3, -3, -3, -3 बैठ रहा है. 6 - 3 3 होता है. अगर 3 - 3 करूँगी तो 0 आएगा. तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन होगा. 3 नंबर होगा. L3 ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है क्या. हाँ है, सही है, परफेक्ट है. नोट कर लीजिए प्लीज़. आज बहुत स्पीड वाला एकदम स्प्रिंट टाइप चल रहा है जिसमें बहुत सारे सवाल है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के, जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने पिछले 2 वीडियोज़ की, जो भी हमने पढ़ा है उन सब की. राइट, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. आपसे ऑप्शंस भी दूंगी ताकि आप खुद भी एक बार पॉज करके ट्राई कर ले. ठीक है, नोट कर लीजिए. ठीक है, तो फिर 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब क्या करना है? 5th क्वेश्चन करना है. विथ ऑप्शंस करना है. अब विथ ऑप्शंस करना है. कोई स्पेशल रीज़न है? नहीं, कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है. B3C. ठीक है, C4E. ठीक है, E6H. E6H. फाइन. H911. 11 नहीं, सॉरी L है. B3C, C4E, E6H, H9L और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ये हो गया है. ऑप्शंस दे देती हूँ इस बार. ऑप्शंस भी देते हैं क्योंकि ऑप्शन से काम बहुत इजी दिखेगा अभी आपको. इतना इजी कि आपके जो स्टार्टिंग के जो आपने मेहनत की है ना, वो उसके सामने आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है. K13O, K13N, L13Q. ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं. सीरीज़ दिख रही है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है. सॉल्व करना है, ABCD में से एक को टिक लगाना है. कैसे करेंगे?
देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स को थोड़ा जो है ये कर रही हूँ, बी सी डी छोड़ दिया, ई एफ जी, क्योंकि पहले इसमें एक छोड़ा है, ठीक है, पहले इसमें छोड़ा ही नहीं, कुछ था ही नहीं, अब मैंने एक छोड़ दिया अल्फ़ाबेट, फिर ई ले रही हूँ, फिर 2 छोड़ दिए, फिर ले रही हूँ। तो मतलब अगर आप डायरेक्टली भी करो तो ई एफ जी, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, देखो यहीं से दिख गया एच आई जे के, तो बचा क्या, एल आएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले तो बात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड में है, बीच में तो था ही नहीं, तो वो मेरी से गलती हो गई और वो मुझे दिख भी गई जल्द से जल्द, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी के बाद कोई भी नहीं छूट रहा है और फिर सी आ रहा है, ठीक है, तो बी और सी कंटिन्यूस है, फिर सी के बाद एक डी अल्फ़ाबेट छोड़ रहा है और फिर ई आ रहा है, तो सी डी ई के बाद एफ और जी, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स छूट रहे हैं और फिर एच आ रहा है, मतलब पहले इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा और 3 छोड़ेंगे, तो एच के बाद क्या आएगा, आई छोड़ दो, जे छोड़ दो, के छोड़ दो, बस 3 छूट गए ना, बस ख़त्म। के के बाद क्या आता है, एल अल्फ़ाबेट है। आई होप ये क्लियर है, और अगर ये क्लियर है तो आंसर क्लियर है कि नहीं। मैंने कहा था कि नहीं आपसे कि आंसर आने के बाद आपको ये बहुत 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 ईजी लगेगा, मतलब ऑप्शंस होने के बाद ये बहुत ईजी लगेगा। फिर भी देख लो यहाँ पे नंबर्स, अगर किसी ने सेकेंड टर्म से स्टार्ट किया है तो बता देती हूँ, 3 4 6 9, 3 4 6 9, अच्छा प्राइम नहीं है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, हटाओ, TPS लगाओ, +1 +2 +3 दिख गया, +4, 9 and 4 कितना होता है, 13, तो 13, वैसे सब में 13 था। इसके अलावा अगर किसी ने थर्ड इससे स्टार्ट किया, थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म्स को करस्पॉन्डिंग मान के सॉल्व किया, CEH L क्वेश्चन मार्क, CEHL क्वेश्चन मार्क, अच्छा है, यहाँ से देख के मुझे बहुत दूर दिख रहा है सी और ई, इतना नहीं करूँगी मैं, मुझे पता है C3 है, विदाउट एजोटी देखो C3 है, ई कितना था, 5 है, याद होगा। H का इतना प्रैक्टिस से याद हो गया, 8 है, I 9 है, J 10 है, अगर नहीं समझ रहा है तो एजोटी लगाइए प्लीज़। L क्या है, LMNOP, अच्छा JKL है ना, JKL में इजोटी कहाँ पे आएगा, EJO, मतलब ये तो 10 ही होता है, 11 12, ये 12 है, 3 5 8 12 +2 +3 +4 +5 होगा, मतलब 17 होगा, 17 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा, 20 के पास वाला, 20 क्या था, T वॉज 20, तो RST, तो R 18 होता है, 18 के पहले क्या आता है, QRST, QRST, ठीक है, तो Q आंसर आ जाएगा। ये बहुत फास्ट सॉल्व किया है, अब ये आपकी स्पीड हो जानी चाहिए धीरे धीरे करके, ठीक है, और प्रॉब्लम्स नहीं है, शांति से इजोटी लगाएंगे तो भी आएगा, वैसे ही किया है मैंने, बस थोड़ा सा फास्ट बोला, थोड़ा धीरे धीरे नहीं बोला, थोड़ा एकदम मोमेंटम ज़्यादा हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, सो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, अब और करते हैं, थोड़ा 10 तक लेके जाते हैं अपना टारगेट आज। 6 क्वेश्चन लिखिए, S9 7 ऑप्शंस के साथ होगा, 9 7, अच्छा, ये 97 हो गया ना, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में ऐसा ही होता है, नंबर्स ही भूल जाते हैं। हाँ, V100 Y105, काफ़ी राइमिंग है, B112 E123, क्वेश्चन मार्क कहाँ लेके, लास्ट में, ठीक है। ऑप्शंस क्या है लीजिए, I34 J135, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है H136, ऑप्शन डी क्या है, D137। नाइस, इस बार ऑप्शन से इन्होंने थोड़े ढंग के दिए, कुछ भी सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो मतलब नहीं,
इसे तो ढंग के नहीं कहेंगे, इसे तो ख़राब बोलेंगे मतलब आप कुछ भी एक निकाल लीजिए, या तो अल्फ़ाबेट निकाल लीजिए, या नंबर निकाल लीजिए, कुछ किसी भी एक को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे सवाल को देखकर आपको किसी एक को सॉल्व करना चाहिए, स्मार्टनेस लगानी चाहिए। हमारे पास कोई भी ऑप्शन में कोई अल्फ़ाबेट जो है मैच नहीं हो रहा है, और ना ही कोई नंबर मैच हो रहा है। कहने का मतलब है, अगर आप नंबर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसे भी वैसे टिक करेंगे तो भी सही होगा, और अगर आप किसी मतलब ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो भी सही होगा। दोनों को मत सॉल्व करना, पर मुझे तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। SVYBE क्वेश्चन मार्क। डिक्रीज़ हो रही है क्या, पता नहीं, दिख नहीं रही, क्योंकि SVY और B याद रखो, ये सवाल साइक्लिसिटी की याद दिलाता है, क्योंकि SVY और फिर B आ रहा है और फिर E आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं पता, स्टार्ट करते, EJOT से स्टार्ट करते। सवाल में थोड़े जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे एकदम ही वो उसके नहीं है, एकदम ध्यान में नहीं है बिल्कुल, तो लिख लेना अच्छा है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। फास्ट लिख लिया है। ST 19, TUV 22, UV 21, 22, Y 25, B 2, E 5। TBS लगाए, क्योंकि नंबर्स प्राइम क्यूब्स स्क्वायर्स कुछ नहीं है। 19 एंड कितना हो जाएगा 3, 22 एंड 3। बोल सकती हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ ना, पिछला वीडियो देखा है तो बोल सकती हूँ। 25 + 1 26, Z तक आ गए, वापस घूम के A पे जाओ, 1 और 2 वहाँ से 2 निकाल लें, सेकेंड अल्फ़ाबेट कंसिडर करना है, B है, सही है, +3 सही है, +3। साइक्लिसिटी याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो देखिए, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ देखिए। ओके, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा, 8 यानी H, याद हो गया। सवाल बनाते बनाते 8 यानी H याद हो गया है, मत याद दिलाओ, फिर भी याद हो गया है, मना करो याद करने के लिए, फिर भी याद हो गया है। H 136 आंसर है, करेक्ट आंसर है। नंबर से जाना है, नंबर से भी चलते हैं, क्योंकि अगर किसी ने दूसरा अप्रोच लिया और आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ये देखने की कि क्यों आंसर नहीं आ रहा है, नंबर सीरीज़ क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, ठीक है। देखो इतनी जगह काफ़ी है। 97, 100, 105, 112, 123 क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट TPS, बहुत ही प्यारे टर्म्स है, शांति से इंक्रीज हो रहे हैं। +3, +5, +7, सिली मिस्टेक्स नहीं, हाँ। ये कितना होगा, प्लस क्या हो रहा है ये, ओ हो, +3, +5, +7, +11। समझे बात, क्या है ये, क्या है ये, ऑड नंबर्स नहीं है बेटा, ये प्राइम नंबर्स है, बात समझो। +13 होगा। देखो 3, 5, 7 तक तो मैं कुछ नहीं बोली, 9 आ जाता तो मैं खुश हो जाती, मैं बोलती इजी है। 11 आ गया, मतलब इंक्रीज़ भी ये प्राइम नंबर्स के हिसाब से करवा रहे हैं। अगर ये क्लिक नहीं हो रहा है और 2 बार 3 बार TPS लगा रहे हो, नहीं चलेगा काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। 3, 5, 7 और 11 देखते ही प्राइम्स वाली थ्योरी याद आनी चाहिए, क्योंकि 9 नहीं आया ना, 9 तो प्राइम नहीं है, पर 9 आ जाता तो सीरीज़ ऑड बन जाती, कहानी में ट्विस्ट होता। 11 के बाद द ओनली प्राइम नंबर विच वी हैव इमीडिएटली आफ्टर 11 इज़ 13, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो ठीक है, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 136, राइट, 136। ये देखो, ये भी करेक्ट है। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो प्लीज़ दीजिए और नोट कर लीजिए, बात नोट कर लीजिए कि प्राइम को भूलना नहीं है। जब भी आप भूलें तब लिख लिया करिए कि हमें प्राइम को नहीं भूलना है। हाँ, तो 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, आ जाते हैं 7th पे। ये 7th है, ब्लू से नहीं ब्लैक से। 7th क्वेश्चन क्या है, BOR नहीं है, सॉरी, B0R है। ओके, सो B0R, टेक्निक वही है, नंबर्स को मैं जो है अंडरलाइन कर रही हूँ। E3U GNY
9y, J 18D, J 18D। नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढना है, ट्राई कीजिए, ऑप्शंस दे दूँ चाहो तो। 127J, 127J, ऐसा कैसा ऑप्शन होगा? ओहो हो, ये I है, ये I है, I27J। ऑप्शन बी क्या है? I27H। ठीक है, काफ़ी जगह देके लिख रही हूँ मैं। L30J, L30H। अब थोड़े से जो है ढंग के ऑप्शन से थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। एक सीरीज़ सॉल्व करके नहीं चलेगा, 2 सीरीज़ तो मिनिमम सॉल्व करनी पड़ेगी, 2 तो करनी पड़ेगी। चलो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, वरना मैं आंसर डिस्कस करना शुरू कर रही हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, कर लेते हैं जी। सो क्या लिखा है? B E G J क्वेश्चन। चलो, B यानी 2 यानी 5, G H 8 याद हो गया था ना, 7, J यानी 10। क्या हो रहा है? 2 5 7 10 +3 +2 +3। ऑल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज तो है नहीं, ऑल्टरनेट पैटर्न है ये, ऑल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। ठीक है, ऑल्टरनेट पैटर्न है, मतलब पहले +2 +3 इंक्रीज कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, अब +2 करेगा। 10 × 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 की करस्पॉन्डिंग JKL, ये L आ गया, L यानी कि ये या ये होगा, इनको तो हटा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। 0 3 नंबर सीरीज पकड़ा है मैंने डायरेक्ट। अच्छा नहीं, पकड़ने का मतलब है क्या? 30 30 दोनों में कॉमन है, मतलब ये फिर से फुलिश काम हो जाएगा, मत फाइंड करो। R करते हैं, R U Y D, R U Y D, राइट, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज 18, T U 21, ये 20 होता था। देखो स्पीड कितनी फास्ट हो गई है, ये 25, इजोटी लिखा भी नहीं फिर भी। D टर्म्स इतने प्यारे हैं। 4 साइक्लिक दिख गया, +4 नहीं 3, +3, सॉरी यहाँ पे +4 आएगा, +4 आएगा ना, हाँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +5 होना चाहिए, देखते हैं हो रहा है क्या। 25 हाँ 4, हाँ राइट। 25 से 26 जाओगे तो 1, और 26 से +4 कर रहे हो यानी +5 हो रहा है। +5 यानी यहाँ पे +6 होगा, यानी 10th अल्फ़ाबेट यानी कि J, ऑप्शन सी। बात समझे आप? स्पीड देखिए आपने, वो देखा कितना फास्ट करते जाते। देखो RUYD, ये सब इतने अच्छे टर्म्स हैं। R हमको याद हो गया है, हमने नहीं याद किया फिर भी याद हो गया है। H याद हो गया है, I याद हो गया है, बार सवाल में लगा के याद हो गए हैं। आपका जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपका पसंदीदा लेटर होगा और उसका नाम वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा राजश्री है तो फिर R मुझे 18 याद हो गया। आपका जो भी नाम है वैसे कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आ रहे हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 3 मतलब 8 9 10 इसे 3 सवाल और बनाएंगे। ठीक है, 10 पे स्टॉप करेंगे। D 4 F 6 H 8 J 10 क्वेश्चन मार्क विदाउट ऑप्शंस। बहुत इजी लगा, विदाउट ऑप्शंस। चलो ट्राई करो, फास्ट ट्राई करो और आंसर ढूंढो। ये D है, ये पहला अल्फ़ाबेट जो है ये मैंने D लिखा है, किसी को अगर नहीं समझा होगा तो D। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूँ? करते हैं। D F H J, 1 मिनट, इतना मत सोचो। D तो खुद ही 4 होता है, F का प्लेसिंग 6 ही है, H का प्लेसिंग 8 है, J का प्लेसिंग 10 है। जिसको इजोटी याद है उसको ये तो देख के याद आ गया होगा, और D = 4 तो ये तो बहुत लोगों को आता है। मतलब तो नंबर्स तो वैसे ही प्लेस हो रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही रिलेटेड है, ये तो इंटर रिलेटेड है ना। ठीक है, इंटर नहीं इंट्रा रिलेटेड बोलेंगे, इंट्रा रिलेटेड। तो अब क्या ढूंढे? 4 6 8 10, 4 6 8 10 12 14, 12 के करस्पॉन्डिंग L अभी सॉल्व किया था, 14 के करस्पॉन्डिंग LMN,
L, O 15 होता है तो वैसे दिया होगा तो भी चलेगा। तो ये आ गया L 12, N 14, ईजी था, थोड़ा ईजी। ये बूस्टर्स होते हैं बीच बीच में। 2B 4C 8E, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे। 14H। अब क्या है, ये जो नंबर्स है ना, अभी तक तो मैंने आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस वाले दिए थे। अब ये जो है इंटर रिलेटेड, मतलब खुद में रिलेट हो सकते हैं, इनका कुछ रिलेशन हो सकता है। तो मतलब आप किसी भी एक को फाइंड कर लो, या तो अल्फ़ाबेट को फाइंड कर लो नेक्स्ट, या फिर नंबर को फाइंड कर लो नेक्स्ट। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि करस्पॉन्डिंग उसका इमीडिएट पार्टनर कौन होगा। ठीक है, इमीडिएट पार्टनर यानी 2 का जैसे B है तो इमीडिएट। हाँ, तो क्या करेंगे, 2 4 8 14, ये तो दिख रहा है। अच्छा, B 4 तो C नहीं होता। अच्छा, मतलब ये वो वाली कहानी नहीं है, ये वो वाली कहानी नहीं है ना, ये इंटर रिलेटेड, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लगाओ 2 4 8 14, 2 4 8 14। क्लिक नहीं हो रहा था जल्दी से इसलिए लिख लिया, बचा तो सिर्फ TPS ही था, लगा दिया। +8 22, नंबर क्या होगा, 22 होगा। करेक्ट है 22। अच्छा, B यानी 2, C यानी 3, E यानी 5, H यानी 8, 2 3 5 8, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। अब क्या होगा, +4। थोड़ा सा हौच पौच हो गया पर बात समझ में आ रही होगी, है ना। 8 + 4 12 होगा, तो मतलब 12 यानी L भी याद हो गया मुझे। तो 22L इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड क्लीन नहीं करेंगे, यहीं पे डिस्कस करेंगे। छोटा सवाल है ना। 3F 6G 11I, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे स्पेसिंग नहीं हो पा रही है। 18L क्वेश्चन मार्क। 18L देख के और 3F देख के समझ में आ गया कि इन दोनों में तो कुछ रिलेशन नहीं है। लगाना तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। 3 6 11 18 +3 +5 +7 प्लस, अब तुम सोच रहे होगे कि अब +11 करूँ या +9 करूँ, मुझे तो नहीं पता। ऐसे समय पे ऑप्शंस चाहिए, तो इसलिए ऑप्शंस दे देती हूँ मैं फास्ट। ऑप्शन है 21O 25N 25P, ये B है, ये C है और ये D ले लीजिए, 27P। ठीक है, क्यों दिया ऑप्शंस, बताने के लिए कि ऐसा है। अच्छा, मैंने बोला था आपसे, हम क्या निकाल रहे थे, हाँ नंबर सीरीज़ देख रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं +9 करूँ, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 ऑप्शन में है, हाँ है। 11 करूँ, 18 और 11 कितना होगा, 29, करेक्ट। 18 और 11 29 होगा, करेक्ट है। 29 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी वो प्राइम वाला लॉजिक गलत है। यानी ऑड वाला लॉजिक सही है। यानी TPS में +3 +5 +7 +9 आना चाहिए और रिवर्स TPS लगा के इस जगह 27, मतलब नंबर 27 होने वाला है। और नंबर 27 के साथ तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन D, डायरेक्ट टिक कीजिए, सही है। ठीक है, आई होप आपने नोट किया है, आप समझ भी गए इस बात को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इतने देर से, किस तरह किस स्पीड से क्या अप्रोच रख रहे हैं, कितना प्रॉम्प्टली आंसर कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल भी ऐसे एकदम बार बार जोटी वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि अगर आप उससे फ्रेंडली हो गए तब काम बहुत आसान होगा, ये इतना आसान होगा। अब आप खुद को कंपेयर कीजिए, वो इंसान जिसको नंबर सीरीज़ के वो 7 कंसेप्ट पता ही नहीं थे, ठीक है, और वो गिनता था कि क्या होता है डिफरेंस, कैसे सोचूं, क्या आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अब तो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, लगा रहे हैं और बहुत फास्ट आंसर आ रहा है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे ना, आपका आंसर बहुत फास्ट आ रहा है। नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने, है ना। हाँ, तो अब हमने आज 10 सवाल बनाए। मैं चाहती हूँ आप 10 सवाल को एक बार वापस
रिविज़िट कीजिए। जो आपने मेरे सोल्यूशन को देख के सॉल्व किया है उनको आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक फिर से रिविज़न हो जाए। और कंसेप्ट्स लिख लीजिए, वो 10 सवालों के कंसेप्ट्स लिख लीजिए वापस एक बार, ये सब याद करने के लिए। क्योंकि कोई इंसान अगर प्राइम भूल रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर्स भूल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उसने उसके प्रैक्टिस नहीं किया या उसको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको पता हो कि ऐसा होता है, तब आपके लिए आंसर करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि एकदम ही न्यू टाइप आएगा तो फिर आप सोचेंगे ये तो पता नहीं, ये तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा होता भी है क्या, वो उस समय एग्ज़ाम हॉल में फिर क्लिक नहीं होगा। तो बहुत 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 प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फिर प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड आएगी, स्पीड के साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, वो आप देखते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए थोड़े क्वेश्चंस और, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँगी, वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कीज़ भी रहेगी। और अगर उनमें किसी में भी डाउट होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो उसके थ्रू मैं आप देख सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली या तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो, और अगर कम लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो तो सीरीज़ कंप्लीशन ही चल रहा है। सिलेबस में देखा होगा आपने, सीरीज़ कंप्लीशन चल रहा है, उसमें 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब 4th जो आएगा वो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे टॉपिक के लिए, ठीक है। तो देखिए, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ से भी सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको 2 अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।